जिब्रान डार हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या बात करेंगे? आप कुछ वो टाइम डायलेशन और वो ब्लैक होल्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे अभी। हाँ जी, करें। क्या बात करना चाहते हैं आप? तो उस चीज़ से हाउ कैन यू डिड्यूस के देयर इज़ नो गॉड? भैया, उससे हम ये रिड्यूस तो नहीं कर रहे, अगर हम ये बात बता रहे हैं कि हम्म। ये ऐसी चीजें हैं जो कि ये साबित करती हैं कि अल्लाह कहता है कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। हम्म। भाई, अशरफुल मखलूकात का ये हाल है कि हमारी जमीन एक कायनात में तो एक उसकी जर्रे जितनी भी औकात नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह उसी अशरफुल उसी का मखलूकात को कायनात में इतना इनसिग्निफिकेंट कैसे बना सकता है? ज़र्रे बराबर होने में इनसिग्निफिकेंस कहाँ से आती है? इसलिए आती है कि भैया, कायनात इतनी बड़ी है कि आप उसके, अगर आप वाकई अशरफुल मखलूकात होते तो फिर हम्म। आप उसमें कुछ तो आपको पता होता है ना, उस पर कुछ इख्तियार होता आपका। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपको जरे से भी छोटी जमीन पे बना दिया तो बाकी कायनात का फायदा क्या है इतनी ज्यादा खाली पड़ी हुई का? आपको किसने कहा है कि सिर्फ अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? तो भैया, फिर अगर कोई एलियन है तो वो अशरफुल मखलूकात हैं या आप हैं? मुझे ये बता दें फिर। वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मुन्ना, ये तो अब आप अपने पास से गप्पे छोड़ रहे हैं ना। हजरत मोहम्मद ये बता देते हमें। हज़रत मोहम्मद ने बताया कि अगर मैं तुम्हें दुनिया के राज बताऊं तो तुम हंसना बंद करोगे, रोना स्टार्ट करोगे। उतना मतलब उतना साइंस या उतना बाकी नॉलेज उनको चीज़ों के बारे में थी। यार, ये तो अब आप गप्पे छोड़ रहे हैं ना भाई। इस बात का सबूत क्या है कि हजरत मोहम्मद को ब्लैक होल का पता था या एलियंस का पता था? वो मैं बताते तो सिंपल तब हम बात जज कर मैं तो सकते थे ना कि उन्हें पता था कि नहीं पता था। ऐसे तो मैं अगर आपको कहूं कि अगर मैं आपको दुनिया की हकीकत बता दूं तो आप रोना शुरू कर दोगे हंसने के बजाय। तो क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि मुझे सब बातों का पता है? नहीं, मैंने ये ऐसी बात नहीं की। मैं ऐसी ही बात की है भाई आपने। मैंने कहा कि दुनिया मतलब जो ये अर्थ है, इसी जैसी और भी हजारों अर्थ हो सकती है। दैट्स अ अब पॉसिबिलिटी। ये तो बात हमें देखें, हजरत मोहम्मद ने तो नहीं बताई ना, ये तो हमें कार्ल सेगन ने बताई है। और दुनिया के आज बड़े बड़े साइंसदानों ने बताई है। हजरत मोहम्मद ने थोड़ी बताई है। जो आप उस पर उनका ठप्पा लगा रहे हैं, इस्लाम का ठप्पा लगा रहे हैं, अल्लाह का लगा रहे हैं। ना ये अल्लाह ने बताई है, ना हजरत मोहम्मद ने बताई है। ना हजरत मोहम्मद ने इस बात का कोई इम्कान जाहिर किया कि हाँ भाई, दूसरी किसी का जमीनें या दूसरे सियारों पर भी जिंदगी हो सकती है। हजरत मोहम्मद को पता ही नहीं था कि प्लैनेट किसको कहते हैं या मून किसको कहते हैं। ठीक है, असल में दोनों नहीं पता था। अच्छा, फिर हाँ, तो ये बात ये साबित करती है कि आप जो 1400 साल पुराने लोग हैं, उन्होंने जो चंद बातें अपनी गप्पस्तान रेडियो से छोड़ी थी, आप उनको ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। ये भाई ड्रॉप हो गया भाई। तो ये बात है कि फिल इन द ब्लैंक्स ये खुद करते हैं। हजरत मोहम्मद ने या अल्लाह ने वो बातें कही नहीं है जो ये अल्लाह से मंसूब कर देते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सारा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी, आप कुछ तो बता भाई, रहे आप थे। फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहे हैं। नहीं, गॉड ऑफ मैंने तो द अभी कुछ गैप है ये, जहां पे आपको कोई ऐसी चीज नजर मैंने तो अभी आती है कुछ जो खेला ही दुनिया नहीं। एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो आप उधर अपना खुदा घुसेड़ देते हैं। मैंने तो अभी कुछ खेला ही नहीं। अच्छा, चलें, आपने नहीं खेला तो अब मैं क्या कहूँ यार। मुझे तो खेल तमाशा ही लग रहा है आपकी बातें। मैंने आपको सिंपल बात बताई कि आप लोग दुनिया की मतलब साइंस से बहुत अमेज होते हो। अमेज होने का ये मतलब नहीं है कि देयर कैन नॉट बी एनी अल्टीमेट ट्रुथ। नहीं तो वो तो आप साबित करेंगे अल्टीमेट ट्रूथ, तो तब हम मानेंगे ना। साबित क्या करना है? हाँ, तो आप सबूत देंगे तो हम साबित होगा ना, वैसे थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें अब सबूत चाहिए कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस का। तो वो तो मैं व्हाट आपसे व्हाट यू पिछली 2-3 दफा से मांग रहा हूँ, वो आप बस कलाबाजियां लगा लगा के, छलांगे लगा लगा के चले जाते हो। अच्छा, अगर मुझे कोई अल्लाह की एग्जिस्टेंस का सबूत बताएगा तो मैं उसी टाइम इस्लाम छोड़ दूंगा। भैया मुझे रीजन आप पता है क्यों? ओ भैया, आपने मुझे सबूत देना है, मैंने आपको नहीं देना। देयर आपने कैन देयर कैन देयर इज नॉट इवन a single philosophy that can limit the existence of God.
यार वो जब वो गॉड को मानती नहीं है तो वो लिमिट क्यों करेगी? वो तो ये कह रही है कि वो तो किसी लाका माका किसी छू छू गॉड को भी नहीं ना कंस्ट्रेन करती, वो तो किसी को मानती नहीं है ना। आपका गॉड मेरे लिए उतना ही बेवकूफाना या स्टूपिड या फिर अनरियल है जितना मेरे लिए कोई और दुनिया के फजूल फिक्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अरे समझ भाई गया? मेरी बात सुन, ठीक, जो फिलॉसफी तुम्हें गॉड को कैप्चर करेगी ना, जैसे तू कह रहा है कि मुझे गॉड, मतलब सपोज गॉड की लोकेशन बता, ठीक, जो भी फिलॉसफी, बीट साइंस, बीट एनीथिंग लाइक फिलोसॉफिकल एविडेंस और बीट एनी अदर एविडेंस, जो भी एविडेंस गॉड को कैप्चर करेगी, दैट मीन्स गॉड इज लिमिटेड टू दैट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी, बट दैट कैन नॉट यार नेवर ये हैपन। तो ये आपने एक सुपर क्लेम कर दिया है, सुपर क्लेम्स की कोई वैल्यू नहीं होती भैया। ठीक है, अरे आप भाई तो इट्स ट्रुथ, इट्स नथिंग क्लेम्स एल्स। को क्लेम्स जिसका सबूत ना हो उसकी वैल्यू क्या है? आपकी इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये एक स्टूपिड बात है जो आप साबित नहीं कर सकते। आप जो मर्जी बोंगियां मारी जाएं, जो मर्जी बातें करी जाएं, जब आपके पास उनका सबूत नहीं है उनकी वैल्यू जीरो है। अरे भाई जब इसमें देखें सबूत। कोई भी चीज में, कोई भी चीज, ये बात याद रखें, कोई भी हम्म, क्लेम दुनिया का ना एक नंबर की तरह होता है। ठीक है, जैसे वन देख एक भाई, तूने मुझे कहा कि मुझे गॉड 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 की एविडेंस बता, ठीक, यार ना सुनो तो सही ना यार। क्लेम जो होता है ना वो एक नंबर की तरह होता है। चाहे आप ठीक। इंफिनिटी का क्लेम कर दें, चाहे आप 1 मिलियन का क्लेम कर दें, जी मेरे क्लेम की जो वैल्यू है ना वो 1 मिलियन है। मगर ठीक। याद रखना कि क्लेम जो है ना उसने मल्टीप्लाई होना होता है एविडेंस के साथ। तो असल वैल्यू जो है ना उस क्लेम की तब निकलती है। अब मसला ये है कि जब अगर गॉड दुनिया का सबसे बड़ा क्लेम है जिसकी वैल्यू हम्म, 10, मतलब जिसकी वैल्यू ट्रिलियन 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 टाइम्स है, ठीक है, जो ठीक। नंबर आता है ना वो वैल्यू है उसकी। मगर हम्म, मसला ये है कि मल्टीप्लाई तो उसने होना है एविडेंस से। you तो simply जैसे ही want to say एविडेंस that गॉड के केस extraordinary में वो claims जैसे need ही वो जीरो extraordinary से, evidences। चुप कर यार एक मिनट, लोगों को समझाने दे, ठीक है। तो जैसे ही उस क्लेम ने, जो कि ट्रिलियन ट्रिलियन जिसकी वैल्यू है, वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है क्योंकि एविडेंस जीरो है, तो वो जीरो हो जाता है। ये हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। आपके गॉड का क्लेम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, असल में जब एंड पे एविडेंस जीरो है ना, तो जब उस वो जीरो से मल्टीप्लाई होता है ना तो वो क्लेम जीरो बन जाता है असल में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी जो आप लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है। तो आपका क्लेम की वैल्यू जीरो है। आप चाहे खुदा कहें जी खुदा बड़ा सुपर है जी, वो तो किसी फिलॉसफी में समा नहीं सकता, वो तो साइंस को समझ नहीं आ सकता, फला नहीं आ सकता, ढमका नहीं आ सकता, भैया ये सब आपके क्लेम है और ये सब क्लेम्स का एविडेंस जीरो है, इसलिए ये मल्टीप्लाई बाय अरे जीरो भाई बात। मैंने अभी तुम्हें लॉजिकली समझाया कि व्हाई कांट वी कैप्चर गॉड, अब तो इसे क्लेम बता रहा है, जीरो क्लेम बता रहा है, हाउ हाँ तो ये नॉनसेंस जीरो, इज आपके दैट। पास एविडेंस नहीं है ना तो आपका क्लेम जीरो है फिर। एविडेंस क्यों, मतलब क्या एविडेंस चाहिए तुम्हें, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस, फॉर एग्जांपल। और एविडेंस तो भाई आपको पता है ना कि खुदा है, तो आपको एविडेंस का भी पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि खुदा है, मगर आपको ये नहीं पता अरे कि उसका एविडेंस क्या है, ये भी आपकी बात जीरो है। मुझे पता है खुदा ये तो है, मगर कॉमेडी मुझे है कि यही भी, आप कहीं एक बंदे को जानते हैं मगर आपको ये नहीं पता कि उसकी शक्ल कैसी है, ठीक है। मुझे पता है खुदा है और मुझे यही भी पता है कि खुदा कैप्चर नहीं हो सकता है, अब इससे इससे बड़ी एविडेंस क्या दूं मैं तुम्हें। यार ये तो अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है ना, ये तो वैसे ही जीरो होता है ना भाई। अरे भाई तू बात को समझ पहले, मेरी बात यार को आप समझ बात को पहले। समझ नहीं रहे हो मियाँ, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूँ कि देयर इज गॉड एंड गॉड कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी काइंड ऑफ फिलॉसफी, एंड ऑफ द डिस्कशन। यार ये शिट फिलॉसफी है ना आपकी भाई, इसमें ठीक क्या है। गलत लग रहा है तुम्हें। इसीलिए गलत लग रहा है ना कि आपके पास इसका एविडेंस कोई नहीं है। हमें चाहिए एविडेंस, माना जाता है बात को एविडेंस की बेस पे, क्लेम की बेस पे नहीं। इधर बैठ के खड़े होके जो मर्जी जैसे मर्जी क्लेम कर दे, लोग बाथरूम में अरे पेशाब कर लॉजिकली मैंने तुम्हें दिखाया रहे हैं, ये सब, ठीक है। लॉजिकली दिखाया मैंने तुम्हें ये सब। वो यार आपको लॉजिक का एल भी नहीं पता भाई, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।